सफेद दीवारों वाले उस ठंडे कमरे से आती दवाइयों की गंध जब भी मेरी सांसों में घुलती है, मेरा कलेजा आज भी कांप उठता है। वहां लगी मशीनों की वो लगातार घटती बढ़ती आवाजें मुझे किसी की जिंदगी की ढलती हुई शाम की याद दिलाती हैं, जो सालों पहले एक अंधेरी रात में हमेशा के लिए विलीन हो गई थी। जिंदगी में कुछ लोग इस तरह से रूह में समा जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी उनका एहसास हर धड़कन में धड़कता रहता है। ठीक उसी तरह जैसे अस्पताल के उस सूने गलियारे में उसकी आखिरी मुस्कान आज भी तैरती है। 5 साल पहले की उस मनहूस और सर्द रात को मैं कभी नहीं भूल सकता, जब उसने आखिरी बार बेहद कमजोरी से मेरी उंगली को छुआ था और उसकी थकी हुई आंखों से निकला वो आखिरी आंसू मेरी हथेली पर गिरकर हमेशा के लिए जम गया था। हम दोनों अच्छी तरह जानते थे कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद यह क्रूर संसार हमें कभी उस मोड़ पर नहीं लाएगा जहां हम एक दूसरे के हाथ पकड़कर खुली हवा में सांस ले सकें। किस्मत की लकीरें और एक जानलेवा बीमारी हमारे उस निश्चल और पवित्र प्रेम पर भारी पड़ चुकी थी, जिसे हमने बचपन की उन मासूम गलियों से लेकर जवानी की दहलीज तक बहुत शिद्दत से संजोया था। वह अस्पताल के उस सफेद बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी, लेकिन उसके पीले पड़ चुके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और सन्नाटा पसरा हुआ था, जो चीख चीख कर अपनी बेबसी और विदाई का पैगाम दे रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी उन पथराई हुई आंखों में देखूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा धीरज पूरी तरह टूट न जाए और मैं उसे उस शांत वार्ड में जोर जोर से रोकर पुकारने न लगूं। उसने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा था कि मेरे जाने के बाद खुद को बिखेरना मत और अपनी जिंदगी को एक नया मकसद देना। पर वह शायद यह नहीं समझ पाई थी कि कुछ इंसान दिल में सिर्फ एक बार आते हैं और उनके जाने के बाद शरीर तो सांस लेता है पर आत्मा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। अस्पताल का वो खौफनाक माहौल आज भी मेरे अंतर्मन में वैसे का वैसा ही अंकित है, जैसे कोई अमिट स्याही से लिखा हुआ दर्द का दस्तावेज हो जो दिल के सबसे गहरे और गुप्त कोने में सुरक्षित रखा गया हो। नर्सें और डॉक्टर तेजी से इधर-उधर भाग रहे थे। तीमारदार अपने अपनों की सलामती के लिए भगवान से मिन्नतें कर रहे थे और बाहर गलियारे में रोने बिलखने की आवाजें लगातार गूंज रही थी। लेकिन हमारे उस छोटे से कमरे के भीतर का समय जैसे पूरी तरह ठहर गया था। उस विकट घड़ी में मुझे लगा कि यह पूरी सृष्टि कितनी निष्ठुरता से अपने नियम से चल रही है, जबकि मेरे जीवन की पूरी कायनात और खुशियों का संसार उजड़ने की कगार पर खड़ा है। जब डॉक्टरों ने मुझे बाहर जाने का इशारा किया और उसके शरीर से लगी जीवन रक्षक मशीनें एक सीधी रेखा में बदलकर लंबी टीन की आवाज करने लगी, तो मेरे दिल का एक एक हिस्सा कांच की तरह टूटकर बिखर गया। मैंने मुड़कर उसकी उस शांत और स्थिर देह को देखा और उसकी उस अंतिम छवि में इतना मौन दर्द, इतनी बेबसी और इतना असीम प्यार था कि मैं चाहकर भी अपनी चीखों को गले में दबा नहीं पाया। जब सफेद कफन से उसका चेहरा ढका जाने लगा, तो मुझे लगा कि मेरा पहला प्यार, मेरी समस्त खुशियां और मेरे भविष्य का हर एक सुंदर सपना उस सफेद कपड़े के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया। मैं वहीं ठंडे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। आसपास कई लोग थे जो मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं खुद को ब्रह्मांड में सबसे अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। उस काली रात को मुझे भलीभांति समझ आया कि जुदाई का वास्तविक और सबसे भयानक दर्द क्या होता है, जब आप अपनी सबसे अनमोल सांस को अपनी आंखों के सामने हमेशा के लिए शांत होते देखते हैं और पूरी दुनिया की दौलत होने के बावजूद उसे बचाने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं। लंबा समय बीत गया, पर वक्त का कोई भी मरहम मेरे इस गहरे जख्म को कभी पूरी तरह भर नहीं पाया और न ही मैं कभी अपने इस सूने दिल में किसी दूसरे चेहरे को बसाने की सोच भी सका। मैंने वह पुराना शहर छोड़ दिया, नई जगह पर जाकर खुद को काम के अंतहीन सिलसिले में इस कदर व्यस्त कर लिया कि दिमाग को कुछ भी और सोचने या याद करने का तनिक भी अवसर न मिले। लेकिन हर रात जब मैं अकेले कमरे में लौटता तो वही सन्नाटा मेरा उपहास उड़ाता। उसकी यादें एक साए की तरह 24 घंटे मेरे साथ चलती रहीं,
चाहे वह सावन की पहली मूसलाधार बारिश हो या पतझड़ के पत्तों का गिरना, मुझे हर दृश्य में बस उसी की हंसती हुई सूरत दिखाई देती थी। मुझे कई बार लगता कि शायद ईश्वर ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, हमारी पाक मोहब्बत को यह मुकाम क्यों दिया, और यही सोचकर मैं रातों को उठकर रो पड़ता था। लेकिन सच्चे प्रेम का यह कैसा अनोखा नियम है कि आप जिससे जितना दूर भागने या जिसे भुलाने की चेष्टा करते हैं, उसकी यादें उतनी ही अधिक व्याकुलता से आपको अपनी ओर खींचती हैं। मैंने कभी किसी और से अपने इस दर्द को साझा नहीं किया, क्योंकि मैं उसके नाम की पवित्रता को दुनिया के तानों से दूर रखना चाहता था। पर मेरा यह मौन और एकाकी प्रेम हर पल उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता रहता था। अपनी पुरानी डायरी के कोरे पन्नों पर शब्दों के माध्यम से मैं अपने उस अकेलेपन और अधूरेपन को उतारता रहा, जो शायद कभी किसी जीवित इंसान के सामने प्रकट नहीं हो सका था। और वे निर्जीव पन्ने ही मेरे जीवन के सबसे सच्चे और वफादार मित्र बन गए। आज कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जब मैं अचानक एक परिचित के स्वास्थ्य का हालचाल जानने उसी पुराने शहर के उसी अस्पताल में आया, तो पुरानी यादों का एक प्रचंड तूफान मेरे भीतर उमड़ पड़ा। मैंने देखा कि समय के साथ अस्पताल का स्वरूप बदल चुका था, नया भवन बन गया था, आधुनिक मशीनें आ गई थी, लेकिन उस पुराने वार्ड की वो जगह और वो कमरा आज भी वैसा ही था। ठीक उसी कमरे के बाहर आज भी वही पुरानी खिड़की थी जहां से कभी चांद दिखाई देता था, और वहां की हवा में मुझे आज भी अपनी उस अधूरी और पवित्र मोहब्बत की महक स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। तभी अचानक मेरी नजर सामने से आ रही एक महिला पर पड़ी जो व्हीलचेयर पर अपनी वृद्ध मां को लेकर जा रही थी। और जब मैंने उस वृद्ध महिला के गले में बंधा वो पुराना लॉकेट देखा तो मेरे कदम वहीं जड़ हो गए। वह लॉकेट मैंने ही अपनी पहली कमाई से उसे कॉलेज के दिनों में दिया था, और जब उस वृद्ध महिला ने मुझे देखा तो उसकी बूढ़ी आंखों में अचानक एक पहचान की चमक और गहरा दर्द उभर आया, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा सालों पहले उसकी बेटी की आंखों में हुआ करता था। वह उसकी माँ थी जिन्होंने मुझे पहचान लिया था। हमारी आंखें मिली, पर इस बार न कोई रोना था, न कोई शिकायत थी और न ही भाग्य को कोसना था, बस एक मौन आदर और गहरी स्वीकृति थी। उन्होंने मेरे सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गईं, और मैंने भी एक गहरी और लंबी सांस लेकर अपने कदमों को बाहर की खुली धूप की तरफ बढ़ा दिया। अस्पताल की इस अंतिम मुलाकात ने मुझे यह अंतिम सत्य सिखा दिया